कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता बसवराज बोमई ने कथित कांग्रेस अंदरूनी कलह पर कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर के बयान की आलोचना की और दावा किया कि राज्य सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेगी। गृह मंत्री परमेश्वर के कथन से ये स्पष्ट है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। उप मुख्यमंत्री ने ये कहकर पूरे मामले को तूल दे दिया कि 5 लोगों के बीच समझौता हुआ था और ये सार्वजनिक नहीं है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी नेता सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। मनीष सिसोदिया ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। सुरेंद्र पाल सिंह 2 बार के विधायक हैं। जानकारी के मुताबिक सुरेंद्र पाल बिट्टू तिमारपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। चुनाव के मद्देनजर एक के बाद एक नेता आप में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार बेहद कमजोर है। इस सरकार के खिलाफ हमेशा अंतर्राष्ट्रीय साजिश क्यों होती रहती है। रागिनी ने कहा कि जब देश का अन्नदाता कहता है कि हम काले कानून बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम आंदोलन करेंगे, तो बीजेपी के लिए ये बातें अंतर्राष्ट्रीय साजिश और फंडिंग का हिस्सा क्यों बन जाती हैं। इस्लामी धर्मगुरु और राजनेता तौकीर रजा खान ने कहा कि आज की राजनीति में धर्म आ गया है। देश में आज जो हिंदुत्व देख रहा हूँ वो सरकारी हिंदुत्व हो गया है। सरकार ही खुद हिंदू मुस्लिम को बढ़ावा दे रही है। संबल हिंसा को लेकर तौकीर ने कहा कि संबल में सरकार का रवैया संदेहपूर्ण है। सर्वे के साथ जो अन्य लोग गए थे वो पूरी तैयारी के साथ गए थे कि पुलिस से गोली चलवानी है। अगर मुसलमान पत्थर नहीं मारता है तो पत्थर हम मारेंगे। कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी को आवंटित राज्यसभा सीट से बरामद नकदी पर बोलते हुए कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने इसे सरकार की साजिश बताया। उन्होंने आगे कहा, मेरे सहयोगी मनु सिंघवी का नाम लिया गया। उनका नाम लेना बिल्कुल गलत था। शाम 6 बजे के बाद सदन की तलाशी ली गई। ये कहां से आया, इसकी जांच करा लीजिए, मामला साफ हो जाएगा। जेपीसी बनाओ, कमेटी बनाओ, हम जांच से भाग नहीं रहे। ये सरकार की साजिश है। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के बयान पर भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा, ऐसा प्रतीत होता है कि अरविंद केजरीवाल भयभीत हो गए हैं क्योंकि उन्हें आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी हार दिखाई दे रही है। मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि वे इस जन जागृति पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। चुनाव आयोग ने अक्टूबर से लेकर नवंबर के अंत तक कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चलाई हुई है। समाजवादी पार्टी के नेता अवधेश प्रसाद ने कहा कि किसानों की मांगे जायज हैं। किसान देश की आत्मा है और भारत देश किसानों का देश है। उन्होंने कहा कि जब तक किसान खुशहाल नहीं होगा तब तक देश खुशहाल नहीं हो सकता। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर किसान अपनी मांगों को लेकर केंद्र सरकार के पास आ रहा है तो उन्हें रोकना नहीं चाहिए। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस कैश और करप्शन, ये 3 C हमेशा कोऑर्डिनेशन में चलते हैं। उन्होंने कहा कि किसी के घर पर करोड़ों रुपए मिलेंगे तो कांग्रेस का निकलेगा, यानी जहां करप्शन वहां पर कांग्रेस ही मिलती है। पार्लियामेंट में कांग्रेस की सीट वाली जगह पर नोट मिलने पर जांच की मांग की जा रही है तो कांग्रेस घबरा क्यों रही है। नेता सदन और जगदीप धनखड़ ने कहा कि जांच हो जाने दो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। किसानों के दिल्ली चलो मार्च पर बोलते हुए कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा, किसानों के लिए आने और बातचीत करने के लिए दरवाजे खुले हैं। उन्होंने कहा, किसानों के आने और अपने मुद्दों पर बातचीत करने के लिए दरवाजे खुले हैं। मैं भी उनका भाई हूं और अगर वे आना चाहते हैं तो दरवाजे खुले हैं। अगर वे चाहते हैं कि हम वहां जाएं तो हम उनके बीच जाकर बातचीत करेंगे। राज्यसभा में नोटों की गड्डी मिलने के मामले में आज खूब हंगामा हुआ। सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि गुरुवार को जब सदन की कार्रवाई खत्म हुई तब नियमित सुरक्षा जांच के बाद सीट नंबर 222 के नीचे नोटों की गड्डी मिली। ये सीट कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी की है। तो वहीं इसे लेकर अभिषेक सिंघवी ने कहा कि ये सब एक मजाक की तरह है। मैं जब भी संसद जाता हूँ तो केवल 500 रुपए का नोट साथ लेकर जाता हूँ।